हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र, मंगल और केतु का योग होता है तो ये योग उसको किस तरह का प्रभाव देता है। यहां पर हम मेल और फीमेल दोनों ही चार्ट के बारे में बात करेंगे और ये योग चाहे युति में मिले, चाहे इन तीनों ग्रहों का त्रिकोण संबंध मिले, तब भी लगभग सेम इफेक्ट होंगे। डिग्रीज को फिलहाल हम नहीं ले रहे, इसलिए जनरल इफेक्ट्स की बात करेंगे सबसे पहले फीमेल चार्ट की। ये योग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट देता है। आप देखेंगे जब किसी फीमेल चार्ट में योग मिलता है तो जनरली ऐसी लेडीज का जन्म किसी बहुत ही पॉलिटिकल और बहुत ही अच्छी रॉयल फैमिली में होता है। कारण क्या है, हाथ के हाथ में वो भी आपके साथ शेयर करता चलूंगा, क्योंकि यहां पर सूर्य भी होता ही है और सूर्य के यहां होने से राजध्वज कीर्ति योग नैसर्गिक रूप से बन जाता है। क्यों और कैसे, वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, सूर्य केतु वाली वीडियोस में, मंगल केतु वाली वीडियोस में, तो वो आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी फैमिली में इन लेडीज का जन्म होता है। बहुत ही रिलीजियस ऐसी लेडीज पाई जाती हैं। धर्मशास्त्र के प्रति काफी अच्छा इनका ज्ञान भी होता है, नॉलेज भी होती है और काफी अच्छा इंटरेस्ट भी होता है। आप देखेंगे जब किसी फीमेल नेटिव के चार्ट में योग मिलेगा तो ऐसी लेडीज आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा नियमों का पालन करने वाली मिलेंगी और कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ज्यादा नियमों का पालन करने के कारण ऐसी लेडीज थोड़ा सनकी स्वभाव की भी हो जाती हैं, या लोग उनको कहने लगते हैं कि कुछ सनकी भी है, एक ही बात को या बात को एकदम से पॉइंट टू पॉइंट करती है, या एकदम से, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लेडीज में इस तरह की क्वालिटी होती है कि जरा सा भी उनको कहीं कूड़ा पड़ा हुआ ना दिख जाए, कहीं भी थोड़ा सा सामान इधर से उधर अव्यवस्थित ना मिल जाए। तो इस तरह की क्वालिटीज अक्सर ऐसी लेडीज में पाई जाती हैं और इसी वजह से थोड़ी सी फेमस भी होती है कि बहुत ही ज्यादा नीतिवान है, धर्मवान है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकली बातें करती हैं। ये इनकी क्वालिटीज होती हैं। आप देखेंगे स्टडी अगर आप इनकी देखेंगे तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि इंजीनियरिंग, टेक्निकल इंजीनियरिंग और लॉ से रिलेटेड कोई स्टडी ये अक्सर करती हैं। ये योग जब किसी फीमेल नेटिव के चार्ट में मिलता है तो अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि उस लेडी को नर्वस डिसेबिलिटी की समस्या बहुत ज्यादा होती है, ब्लड प्रेशर या ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम अक्सर मिलती है और साथ ही सडन एंगर की समस्या मिलती है कि अचानक से बड़ी तेज गुस्सा आया और फिर शांत हो गया, अचानक से गुस्से में किसी को कुछ कह दिया, कुछ कर दिया और फिर बाद में शांत हो गया और इनको थोड़ा सा पछतावा फील हुआ। पछतावा जरूर इनको फील होता है क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन की क्षमता इन लेडीज के अंदर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि केतु का प्रभाव शुक्र के ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि केतु की क्वालिटी है वो सेल्फ रियलाइजेशन देता है, किसी भी ग्रह के साथ संबंध बनाए। आप देखेंगे इन लेडीज को इनके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह जरूर मिलेगी। और मेल चार्ट हो या फीमेल चार्ट हो, आप देखेंगे अक्सर ऐसा भी देखा है कि इन जातकों के जिनकी कुंडली में योग बनता है, चेहरे पर कहीं ना कहीं चोट का निशान पाया जाता है। नहीं पाया जाता तो बहुत अच्छी बात है, उसका सीधा सा मतलब निकल कर आता है कि ये योग कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहा। अदरवाइज सीधा ये एक चोट का निशान गाल वगैरह पर स्किन वगैरह पर दे देता है। आप देखेंगे जब किसी मेल चार्ट में ये योग मिलेगा तो उसकी वाइफ में सेम इस तरह की क्वालिटीज होंगी जैसी क्वालिटीज मैंने आपको फीमेल चार्ट के लिए बताई। मगर मेल चार्ट में ये योग लंगोट भंग योग भी बनता है। अगर ये योग किसी पुरुष के चार्ट में शुक्र की राशियों में मिल रहा है तो ऐसे जातक आपको चरित्र के कच्चे अक्सर देखे जाएंगे। और अगर ये सप्तम या अष्टम भाव से संबंध बना रहा है, शुक्र की राशियों में सप्तम या अष्टम भाव में अगर ये योग बनता है तो अक्सर देखा गया है कि अपने चरित्र के कच्चे होते हैं, इधर उधर प्रयास करते हैं उनके संबंध बनाने के, फ्लर्ट वगैरह करते हैं और इस वजह से कई बार पिटते भी हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है। इस योग वाले जातक अगर उनका सप्तम या अष्टम भाव से और शुक्र की राशि से संबंध मिल रहा है तब ये कंडीशन आप नोट करके चलिएगा। और ऐसी कंडीशन में जबकि चंद्र भी पीड़ित हो, अगर चंद्र पीड़ित नहीं है या चंद्र का प्रभाव इस योग पर डायरेक्ट नहीं है, चंद्र पर राहु का प्रभाव डायरेक्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं मिलेगा। कभी आप क्या करो, ये योग देखा है शुक्र की राशि में और सप्तम भाव में और उसको प्रेडिक्शन दे दिया कि भाई तेरा चरित्र खराब होगा। बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ देखने पड़ते हैं, चंद्र को भी देखना पड़ेगा और गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ केवल एक इंडिकेशन देने का प्रयास किया है।
आप देखेंगे जब किसी मेल या फीमेल चार्ट में योग मिलेगा तो ऐसे लोगों को मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी मैरिज लेट अक्सर ये कराता है। देखा गया है कि मेल चार्ट हो या फीमेल चार्ट हो, शादी लेट करा देगा और शादी होने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति की शादी जल्दी हो जाए तो उसको आपस में हस्बैंड और वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है, क्योंकि केतु का काम है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना, सेपरेशन करना। तो वहां इस तरह की प्रॉब्लम पाई जाती है। आप देखेंगे जब किसी फीमेल चार्ट में योग मिलता है तो क्योंकि इनका जन्म काफी अच्छी रॉयल फैमिली में होता है तो वहां पर कई बार ऐसी लेडीज फ्रीडम बिल्कुल फील नहीं कर पाती। कई बार इस तरह की कंडीशंस आती हैं ऐसी लेडीज के साथ, या इनको ऐसा फील होता है जैसे कि किसी कैद खाने में रह रही हूं, ये अपने घर पे नहीं। कई बार फैमिली वाले इतने पॉजिटिव होते हैं इन लोगों को लेकर कि कोई भाई वगैरह हमेशा इनके साथ रहता है, या फिर एक गार्ड इनके साथ हमेशा रहता है, या फिर इस तरह की कंडीशन आ जाती है कई बार कि इनको घर से बाहर जाने की आज़ादी नहीं मिल पाती। तो ऐसी कंडीशन अक्सर देखी गई, क्योंकि मंगल और केतु का संबंध जब शुक्र के साथ बनता है तो मंगल और केतु का योग सलाखे शो करता है, कैद खाना शो करता है। तो इस तरह की कंडीशन अक्सर पाई जाती है। आप देखेंगे जब किसी पुरुष के चार्ट में यह योग बनेगा तो ऐसे लोगों के अंदर पौरुष तत्व की कई बार कुछ कमी पाई जाती है। मैंने दो कंडीशन बताई, अगर ये शुक्र की राशि सप्तम अष्टम भाव में बन रहा है तो विकृति दे देगा, मगर किसी और भाव में बन रहा है, किसी और राशि में बन रहा है तो ऐसे लोगों के अंदर पुरुष शक्ति में थोड़ी सी कमी दे देगा, क्योंकि मंगल आपकी पौरुष शक्ति है और केतु का प्रभाव जब वहां पर आता है तो उस पौरुष शक्ति में कहीं ना कहीं कंट्रोल दे देगा। कमी से मतलब है कंट्रोल देना। मैं ये पॉइंट ऐड कर रहा हूं कि कंट्रोल देगा, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कोई नपुंसक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कंट्रोल देगा। वो लोग सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, केवल सप्तम अष्टम और शुक्र की राशि के अलावा कहीं बनता है तो। और फीमेल चार्ट में आप देखेंगे तो सेम ऐसी लेडीज के हस्बैंड मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बहुत ज्यादा सेक्सुअल लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे। एक और इंडिकेशन मैं आपको इसका देता हूं, जब किसी फीमेल नेटिव के चार्ट में योग मिलेगा तो ऐसी लेडीज के हस्बैंड रिलीजियस मिलेंगे, किसी अच्छी फैमिली से मिलेंगे, मगर जिस समय उनकी शादी होगी, जिस फैमिली में शादी हो रही है उस फैमिली का स्टेटस तो बहुत अच्छा होगा, मगर हस्बैंड का खुद का स्टेटस उस समय उस फैमिली में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर हस्बैंड कहीं जॉब करता है तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होगी, कोई कारोबार करता है तो वहां पर उसका कारोबार उस समय बहुत अच्छा जमा हुआ नहीं होगा। शादी के बाद तरक्की होती है, शादी से पहले इन लेडीज के हस्बैंड या जिस समय शादी होती है बहुत अच्छे स्टेटस पर नहीं होते। और कई बार ऐसा देखा गया है क्योंकि एक अच्छे स्टेटस वाला या अच्छी इनकम वाला लड़का इन लेडीज को नहीं मिल पाता, इसी वजह से इनकी शादी भी कई बार लेट होती रहती है। आप देखेंगे अगर आप में से किसी के चार्ट में ये योग है, फीमेल चार्ट में स्पेशली, तो आप देखेंगी कि आपकी शादी लेट भी हो रही होगी, और लेट होने का एक मेन कारण ये भी रहा होगा कि कोई अच्छे स्टेटस वाला या अच्छा कमाने वाला लड़का आपको नहीं मिल रहा। अक्सर देखा गया है ऐसी लेडीज के हस्बैंड लंबे होते हैं। अक्सर देखा गया है जब किसी फीमेल नेटिव के चार्ट में ये योग बनता है तो उस फीमेल नेटिव की सगाई होकर टूट जाती है, ऐसा भी देखा गया है। यानी कि एक रिश्ता तय हुआ और टूट गया, उसके बाद किसी दूसरे से उनकी शादी हो रही है। ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी मेल या फीमेल नेटिव के चार्ट में ये योग बनता है तब उनका घर किसी गली के आसपास होता है, या फिर बेडरूम जो उनका मेन बेडरूम है उसके पास उनका घर का मेन गेट होता है, या कोई छोटी सी गली जा रही होती है, या फिर जीना वगैरह जा रहा होता है, सीढ़ी वगैरह जा रही होती है, क्योंकि केतु गली, जीना और सीढ़ियों का कारक है। इस तरह के इंडिकेशंस मिलते हैं। इन लोगों को जब किसी मेल या फीमेल नेटिव के चार्ट में योग हो, इन लोगों को बचना चाहिए ऐसे बेडरूम में सोने से जहां पर सीढ़ी वगैरह हो, क्योंकि बेडरूम का कारक भी शुक्र है, और जब वहां पर सीढ़ी वगैरह आ जाती है तो केतु का प्रभाव अपने आप से बढ़ जाता है। तो केतु का प्रभाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। केतु का प्रभाव कम होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये योग है और आपका बेडरूम किसी छोटी पतली सी गली के अटैच में है, या फिर
सीढ़ियों के आसपास है या फिर बाथरूम के आसपास है, तो आप अगर अपना बेडरूम चेंज करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर केतु की जो बैड क्वालिटीज़ है वो कम होंगी। और एक चीज़, एक विशेष पॉइंट मैं इस योग के लिए बताना चाहूँगा, स्पेशली जब किसी फीमेल चार्ट में हो, और आप इसे रेमेडी की तरह भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि अक्सर इस योग की रेमेडी क्या है, उस रोग की रेमेडी क्या है। इस योग की एक बहुत ही सटीक रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप उसे रेमेडी समझ लीजिए या एडवाइस समझ लीजिएगा। स्पेशली फीमेल चार्ट में अगर ये योग मिलता है और मेल चार्ट में भी अगर योग मिलता है तो उनकी वाइफ के लिए, इन लोगों को अपने घर में स्पेशली रसोई में एक प्रॉपर वेंटिलेशन की जरूरत होती है। एक प्रॉपर वेंटिलेशन रखें और ऐसी फीमेल नेटिव इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से दूर रहें, क्योंकि अक्सर देखा गया है अगर ये योग फायरी साइन यानी कि सूर्य, मंगल और गुरु की राशि में अगर ये योग बनता है, गुरु की धनु राशि में, मेन राशि नहीं लेंगे क्योंकि फायरी साइन धनु राशि आती है, मेन राशि जलीय राशि है। तो फायरी साइन अग्नि तत्व की राशियों में बनता है, तो वहां पर ये लेडीज को इलेक्ट्रिक शॉक की प्रॉब्लम दे देता है और कई बार घर में अचानक से आग वगैरह लगने की समस्या भी ये योग देता है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन रखें और बिजली वगैरह के संसाधनों से दूर रहें। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।